तो जैसा कि आपको पता है 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि हमें देखने को मिली। और ये तो आपको पता ही होगा कि इसी दिन 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी जी जो हैं इन्होंने अपनी आखिरी सांसें जो हैं ये देश के लिए यहाँ पे ली थी। बहुत ही धार्मिक इंसान रहे हैं महात्मा गांधी जी। मृत्यु के दौरान भी इनके मुंह से भगवान ही निकला था, भगवान का नाम। तो ऐसे हजारों लाखों क्रांतिकारी रहे हैं हमारे देश में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना खून जो है उसका बलिदान दिया है। उन्हीं में से एक महात्मा गांधी जी भी रहे हैं। बाकियों से अलग इसलिए थे क्योंकि ये विश्वास रखते थे अहिंसा के ऊपर। तो यही कारण है कि एग्ज़ाम्स में इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा कभी मत सोचिए कि इनकी वैल्यू बाकियों से ज़्यादा है, बाकियों की कम थी। सबकी वैल्यू बराबर है। चाहे कोई एक ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसा क्रांतिकारी है जिसने चाहे एक दिन ही लगाया हो देश की आज़ादी के लिए, वो भी दोस्तों उतना ही काउंट होता है जितना कि किसी ने अगर 50 साल भी लगाए हों, तो कोई भी कम नहीं होता। तो हम सारे के सारे यहाँ पे फैक्ट्स महात्मा गांधी जी से रिलेटेड देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। और आशा करता हूँ मैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे इस वीडियो को और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों 2 लाख का आंकड़ा जो है सब्सक्राइबर्स का हमें जल्द से जल्द पूरा करना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ फिर प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो दोस्तों 2 अक्टूबर 2020 को 151वां बर्थ एनिवर्सरी थी। तो आज चल रहा है 2022। तो 2022 में 2 अक्टूबर जो आएगा तो उसमें 153वां हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि 150 साल पूरे हो गए हैं महात्मा गांधी जी को 2 अक्टूबर 2020 को। तो इसलिए 2 अक्टूबर 2020 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, डेट याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और स्वच्छ भारत दिवस 2020 2 अक्टूबर 2020 को ही मनाया गया। तो इसी अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है इसने दोस्तों स्वच्छ पुरस्कार जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन गया। महात्मा गांधी जी जो है इन्होंने एक नया तरीका आज़ादी के लिए ईजाद किया था जिसको हम बोलते हैं नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। सत्याग्रह भी आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो। तो बाकी किसी भी क्रांतिकारी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, ये इस्तेमाल किया था महात्मा गांधी जी ने। तो सरकार भी मजबूर थी, सरकार के पास कोई कारण ही नहीं होता था कि वो गिरफ्तार करे किसी को एंड सो ऑन। बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन होते थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब यहाँ पे ध्यान दो, कुछ एक जो बेसिक सी बातें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी 5 साल बाद या फिर 10 साल पहले आप देखो तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। और लायर रहे हैं, लॉयर हैं, पॉलिटिशियन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर रहे हैं ये, और लीड रहे हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है ब्रिटिश रूल जो था इंडिया में उसके खिलाफ। तो 4 ऑप्शंस आएंगे और बोला जाएगा कि महात्मा गांधी जी इनमें से क्या नहीं थे। तो चौथा ऑप्शन जो होगा उसमें होगा इंडस्ट्रियलिस्ट। महात्मा गांधी जी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। तो बस ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। मेन शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी की साउथ अफ्रीका में 1893 से लेकर 1915। आपको भली भांति पता होगा सब कुछ। तो रेजिस्ट रेजिम जो चल रहा था वहाँ पे, मतलब काले लोग जो हैं, हालांकि कोई भी काला गोरा नहीं होता, ये सिर्फ दोस्तों किसी पार्टिकुलर जगह का थोड़ा अंतर होता है। अगर कोई एक कंटिनेंट पर जन्म ले रहा है तो हो सकता है उसका रंग अलग हो, दूसरे कंटिनेंट पर कोई जन्म ले रहा है तो उसका रंग अलग हो। तो ये जो चल रहा था साउथ अफ्रीका में, इसमें काफ़ी काम किया महात्मा गांधी जी ने। तो सत्याग्रह वहीं से शुरू हुआ था। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी जी के कहाँ शुरू हुए थे, तो ये साउथ अफ्रीका में ही शुरू हुए थे। तो सत्याग्रह का मतलब होता है जो सत्य है उसकी
उसका आग्रह करना। पावर ऑफ ट्रुथ जो है ये सत्याग्रह में है। और नीड होती है ट्रुथ को सर्च करने की, यही सत्याग्रह में सब कुछ दर्शाया गया है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर हमें आंदोलन करना है उनके खिलाफ जो अन्याय कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बलपूर्वक ही उनका मुकाबला किया जाए। इसलिए दोस्तों उन्होंने नॉन वायलेंस जो है उसको यूज़ किया था। इसको सत्याग्रह भी बोल सकते हैं आप। नॉन वायलेंस जो है दोस्तों, इसको यूज़ करने का ये भी एक कारण था महात्मा गांधी जी का कि जो भी दमनकारी हैं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अंग्रेज़ों की, तो उनमें चेतना जगाना है। नॉन वायलेंस का मेन मोटो ये था कि वो फील करें कि हम गलत कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी संभव हो चुका था महात्मा गांधी जी के टाइम में। काफ़ी सारे अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने भी ये मानी थी बात कि हम गलत कर रहे हैं इंडियंस के साथ। तो सत्य जो है तब बोला गया था कि इसको छुपाया नहीं जा सकता और सत्य की जीत जो है ये निश्चित है। तो ये सब कुछ नॉन वायलेंस है दोस्तों, जो भी हम अभी देख रहे हैं ये नॉन वायलेंस ही है। तो इसी के चलते 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और गांधी पीस प्राइज़ जो है ये आज भी दिया जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो करंट अफेयर्स ज़रूर फॉलो करो। स्टार्टिंग कब से हुई इस प्राइज़ की, कब से दिया जा रहा है और किस किस को मिला, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से देखना है। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है नॉन वायलेंस के थ्रू, तो गांधीयन मेथड्स जितने भी हैं उनके लिए गांधी पीस प्राइज़ जो है ये दिया जाता है। अब दोस्तों NRI डे हम मनाते हैं हर साल 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी 1915 में 9 जनवरी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए याद रखना। आज के समय में हिंदी जो है ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है सरकारी कामों में। प्रवासी भारतीय दिवस हम मना रहे हैं 9 जनवरी। तो जो भी भारत के बाहर काम कर रहे हैं भारतीय लोग, तो उनकी इम्पोर्टेंस जो है इसमें दिखाई दे रही है हमें। अब सत्याग्रह मूवमेंट्स जो है इंडिया में, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी जी के, महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा कारण ये भी था सत्याग्रह का, वो इकट्ठा करना चाहते थे लोगों को ताकि लोग आगे आए सत्य के लिए। तो ये भी कारण है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह शुरू करने के पीछे। अब 1916 में चंपारण, बिहार में है ये जगह पूछी जाती है, चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। तो 1916 में आपको पता है जो नील की खेती है उससे संबंधित यह आंदोलन हुआ था। और ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम था, 3 कठिया, मतलब 20 में से 3 हिस्सा जो है उसमें नील की खेती करनी ही पड़ती थी, तो ज़मीन ख़राब होती थी एंड सो ऑन। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले काम किया था, कामयाब रहे थे इसमें। फिर 1917 में जो दोस्तों किसान वगैरह थे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, तो वहाँ पे ज़रूरत थी आंदोलन की। वहाँ पे महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया था। वहाँ पे महामारी थी तो उसके चलते फसल वगैरह कुछ नहीं हुई थी। फिर भी अंग्रेज़ लगान वगैरह वसूल रहे थे, तो उसको बंद करवाया था महात्मा गांधी जी ने। जो रेवेन्यू है, ये सिस्टम जो है ये ख़त्म करवाया था वहाँ पे उस टाइम। फिर 1918 में अहमदाबाद में एक कॉटन मिल थी, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनका वेतन वगैरह नहीं बढ़ रहा था एंड सो ऑन। तो उसको लेके 1918 में ये 3 जो सत्याग्रह हैं महात्मा गांधी जी के, ये बहुत कामयाब हुए थे और महात्मा गांधी जी पूरी इंडिया में फेमस हो गए थे इसके बाद। तो एक क्रम याद रखना है आपको, क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात। और 1916, 1917, 1918। बाकी 1919 में काला कानून आया था, रोलेट एक्ट।
तो पूरे देश भर में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह जो है ये परफॉर्म किया था इसके विरोध में। रोलेट एक्ट जो है, रोलेट एक्ट में क्या था कि अगर किसी के ऊपर भी शक होता है सरकार को यानी कि अंग्रेजों को कि ये कुछ गलत एक्टिविटी कर सकता है ये क्रांतिकारी, तो इसको ऐसे ही जेल में डाल दिया जाता था। कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं वगैरह वगैरह। तो इसलिए बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। 13 अप्रैल 1919 आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था 18 अप्रैल 1919। तो ये डेट याद रखना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसी का आगे एक फर्दर मूवमेंट है। तो 1920 और 22 के बीच में चला था। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1920 में सितंबर महीने में। तो बहुत सारे लीडर्स जो हैं, नेता जो हैं, ये विरोध में थे महात्मा गांधी जी के, लेकिन इनको मनाया गया था क्योंकि महात्मा गांधी जी के आगे चली नहीं किसी की। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, और इसके साथ साथ खिलाफत आंदोलन जो है, जो खलीफा है दोस्तों टर्की का, उसको हटाया गया था उसके पद से अंग्रेज़ों के द्वारा। तो मुसलमानों का भी और हिंदुओं का भी सभी का इकट्ठा चल रहा था। ठीक है, स्वराज जो है उसको लेके मांग थी पूरे इंडिया में। तो फिर नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में। सितंबर में ऐसे ही हुआ था नॉर्मली कलकत्ता में, लेकिन नागपुर में जब हुआ था तो उसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है इसको अडोप्ट कर लिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं 1920 सितंबर में क्या हुआ। तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, ठीक है। तो उसमें कन्विंस वगैरह किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन के लिए, लेकिन नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है ये अडोप्ट कर लिया गया नागपुर दिसंबर 1920 कांग्रेस सेशन में। फिर दोस्तों काफ़ी कामयाब हुआ ये, लेकिन फिर अहिंसा हो गई। चौरी चौरा जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, बिहार में है ये, यूपी बिहार। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने इसको वापस ले लिया क्योंकि थाना वगैरह जला दिया गया, अहिंसा हो गई, काफ़ी लोग मारे गए इसमें। तो मतलब काफ़ी कामयाब ये आंदोलन चल रहा था नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन। फिर वापस लेना पड़ा ये महात्मा गांधी जी को। अब दोस्तों कानून और नमक ये अंग्रेज़ों के ही हाथ में था सब कुछ। अगर नमक भी बनाना हो तो अंग्रेज़ खुद देखते थे सब कुछ। तो इसको भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी जी ने नमक बनाने का जो कानून है वो अपने हाथ में लिया था। बोलते हैं साल्ट मार्च इसको, जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक यात्रा, डांडी मार्च, काफ़ी नाम है इसके। तो ये 1930 के आसपास स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो नमक का कानून जो है इसको तोड़ा था महात्मा गांधी जी ने। काफ़ी सारे लोग इनके साथ थे। स्टार्टिंग में तो 78 ही लोग थे इनके साथ, फिर बाद में तो हज़ारों लाखों जुड़ गए थे। तो अब नमक जो है ये भारतीयों ने भी बनाना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि कितनी दूरी तय की थी महात्मा गांधी जी ने। तो 240 मील, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना। साबरमती आश्रम जो है वहाँ से लेके जो डांडी है गुजरात का वहाँ तक, तो जो भी नॉर्मल देशी तरीका होता है नमक बनाने का उन्होंने बनाया था, जो भी लोग थे सारे वहाँ पे। इसी के साथ सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हो गया। 1931 में फिर गांधी इरविन पैक्ट हमें देखने को मिला, तब जाके ये सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो है ये बंद हुआ। हालांकि पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, बाद में भी चालू हुआ फिर बंद हुआ, ऐसा चलता ही रहा। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में पहली हुई, 31 में दूसरी हुई, 32 में तीसरी हुई। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने लंदन में भाग लिया था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। फिर दोस्तों ये कामयाब नहीं रही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड। महात्मा गांधी जी वापस आए, इन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो है स्टार्ट कर दिया। तो 1934 में इसको फाइनली ख़त्म किया था। अब क्विट इंडिया मूवमेंट
काफ़ी कामयाब था, लेकिन काफ़ी सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेज़ों ने। वर्ल्ड वॉर टू, अच्छा वर्ल्ड वॉर वन जो है उसके टाइम में महात्मा गांधी जो हैं इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट बोलते थे अंग्रेज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया था महात्मा गांधी जी ने कि जो वर्ल्ड वॉर वन है अंग्रेज़ों का साथ दो, हमें आज़ाद कर देंगे एंड सो ऑन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा कोई रोल अटैक पता नहीं क्या क्या कानून बना दिए अंग्रेज़ों ने। फिर महात्मा गांधी जी जो हैं तो इन्होंने केसरे हिंद ये उपाधि दी थी अंग्रेज़ों ने, तो इसको लौटा दिया था। तो मैं ये बताना भूल गया, तो इसको भी अच्छे से देखना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में महात्मा गांधी जी ने साफ तौर पे बोल दिया सभी को कि कोई भी इसमें भाग नहीं लेगा। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में, तो फिर ये फेल हो गया। मतलब कैबिनेट जो है संविधान जो है देश का बनाने की बात हो रही थी, तो कैबिनेट मिशन कोई कुछ मतलब ऐसी चीज़ें चल रही थी, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रखना है ये 1942 में। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अब दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, नाम क्यों पड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब अंग्रेज़ों को बोला जा रहा है कि इंडिया को क्विट करो, बाहर निकलो यहाँ से। तो ये 1942 ये डेट आपको याद रखनी है। और क्रिप्स मिशन जो है इसी टाइम हमें देखने को मिला था, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ही। और वर्ल्ड वॉर वन जो है 1939 से 45 के बीच में चला था। तो ये लास्ट आंदोलन था महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा। अब आजकल जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, वो इनके आंदोलनों वगैरह से नहीं आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आ रहे हैं सोशल वर्क, जैसे कि अनटचेबल्स जो हैं। वैसे तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी भी तरह की यहाँ पे अनटचेबिलिटी जो है उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, छुआछूत को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। तो ये सब कुछ लिखा होता है इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स जो है उसके लिए महात्मा गांधी जी का हरिजन, ये आपको याद रखना है। 1932 के आसपास की ये बात है। तो मतलब ईयर भी याद रखना पड़ता है, आ जाता है एग्ज़ाम में हरिजन के लिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी, पूना पैक्ट आपको पता है। BR अम्बेडकर जी बोल रहे थे कि हमें इलेक्टोरल्स अलग से चाहिए, जैसे मुस्लिमों के लिए हैंड्स ऑन। दोस्तों BR अम्बेडकर जो हैं इनके बारे में भी एक बार ज़रूर पढ़ें। मतलब इनके टाइम में इतना आसान नहीं था किसी भी छोटी कास्ट के लिए इतना ऊपर आना, लेकिन इन्होंने जितना स्ट्रगल किया था अपने टाइम में ये सबसे ऊपर थे, इनसे ऊपर कोई नहीं था। खैर ये तो बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस द स्पिनिंग व्हील, चरखा। चरखे का मतलब होता है आत्मनिर्भर। तो आज के टाइम में आप देखते हो आत्मनिर्भर भारत एंड सो ऑन, तो चरखा जो है ये भी एक सिंबल था आत्मनिर्भरता का। जब विभाजन वगैरह हुआ तो बहुत बड़े दंगे हुए हिंदुओं के, मुसलमानों के, तो इनको शांत करते थे महात्मा गांधी जी जगह जगह जाके। तो इन्होंने ही हिंदुस्तानी प्रचार सभा 1942 में वर्धा में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी, हिंदुस्तानी प्रचार सभा। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो इसका जो एम था इस ऑर्गेनाइजेशन का, हिंदुस्तानी जो है उनको प्रमोट करना है, हिंदी और उर्दू इन दोनों लैंग्वेजेस में लिंक बनाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए हिंदुस्तानी प्रचार सभा जो है 1942 वाली वर्धा वाली, इसका क्या उद्देश्य है एंड सो ऑन। बाकी बुक्स वगैरह हिंद स्वराज लिखी है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो ऑटोबायोग्राफी है इनकी ये लिखी है। बाकी डेथ के बारे में तो आपको पता ही होगा, नाथुराम गोडसे नाम तो पता ही होगा। मतलब कोई लगता है महात्मा गांधी जी को नहीं मार सकता एंड सो ऑन, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मतलब जिनके लिए कोई भी सही नहीं होता। तो ज़रूर नहीं कि आप दुनिया की नज़रों में सही बनो हमेशा, जितना भी सही बनोगे आप बुरे ही लगोगे किसी ना किसी को। तो अपना अच्छा काम करते रहिए, लोगों के बारे में ना सोचें। तो 30 जनवरी 1948 30 जनवरी के चलते ही ये वीडियो बना था। तो ये आपको याद रखना है, मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है, शहीदी दिवस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हो तो व्हाट्सएप जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।